बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। टाइम is all you have, and you may find one day that you have less than you think. Hi everyone, this is me Priyanka, and today I am going to talk about the book The Last Lecture by Randy Pausch. तो रैंडी पॉश ने ये जो बुक लिखी है लास्ट लेक्चर, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये बुक काफ़ी अच्छी है। मैं सबको रिकमेंड करूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है कि आप के पास जब भी टाइम हो ना तो आप ये बुक ज़रूर एक बार रीड करना प्लीज़। सो स्टार्ट करते हैं। रैंडी पॉश, a great scientist and professor in Cardinal Mennel University. He was a computer scientist, very creative scientist. He had also worked for Disneyland. उनका काम ये होता था कि वो जो इमेजिनेशन होता है ना उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बदलते थे, चेंज करते थे। सो ही वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन वर्चुअल रियलिटी और इसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। तो ये जो लास्ट लेक्चर है इसमें हुआ क्या कि ऐसा हम देखेंगे कि फॉरेन होता है ना जहाँ पे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को लास्ट लेक्चर देना होता है, लाइक रिटायरमेंट या फेयरवेल हो। लेकिन आयरनी इसमें ये है कि जो रैंडी पॉश थे उन्होंने जो लास्ट लेक्चर अपना दिया था यूनिवर्सिटी में वॉज द एक्चुअल लास्ट लेक्चर। इट वॉज द रियल लास्ट लेक्चर ऑफ हिम, क्योंकि he was going to die soon within like 3 and 6 months। तो एक्चुअली हुआ ये था कि इन सितंबर 2006 में उनको ये पता चलता है that he had a pancreatic cancer, and in August 2007 he got to know that he has only like 3 to 6 months remaining, and the bad news was like 47 की एज में he died। तो उनको पता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम बचा है, बट स्टिल उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो लास्ट लेक्चर डिलीवर करेंगे। उनकी वाइफ इससे बिल्कुल अगेंस्ट थी। उनका कहना था कि जितना भी समय बचा है यार रैंडी, तुम हम लोगों के साथ रहो, एक एक मिनट हम लोग चाहते हैं कि फैमिली के साथ तुम करो, और जो भी हमारा जितना भी ड्रीम है ना उसको हम लोग एक साथ में पूरा करते हैं। लेकिन उन्होंने ये डिसीज़न लिया लास्ट लेक्चर देने का। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड द रिमेनिंग टाइम, दो ही वॉन्टेड टू लाइक स्पेंड द रिमेनिंग टाइम विथ हिज वाइफ। और उनके 3 बच्चे थे जिनकी एज थी 5, 3 एंड 2। सिर्फ 5, 3 एंड 2 बच्चे उनके इतने छोटे थे। वो सोचते जब ये बड़े होंगे विल दे रिमेंबर एनी मेमोरी ऑफ हिम। लाइक हम ही लोग लाइक 5 साल के अगर होते हैं मैक्सिमम, लाइक तो भी क्या याद रहता है, बहुत कम मेमोरीज हमें याद रहती है अपने बचपन की। तो दे वर वेरी स्मॉल। तो इसलिए वो कार्नेगल मेनल यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट के साथ अपनी ये लाइफ लेसन्स लेक्चर के थ्रू बताना चाहते थे और रिकॉर्ड करना चाहते थे। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को बताना चाहते थे अपनी होल जर्नी। और फिर ये जो लास्ट लेक्चर उनको देना था ना उसमें उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया था वो था चाइल्डहुड ड्रीम्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने वो लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था। और अगर बात करें कि ये जो लास्ट लेक्चर है इस बुक में 3 मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीमिंग। सब क्या कि लाइक आप एक सेट गोल करो अपने लाइफ में, और जो भी बचपन में हम लोग कुछ भी सोचते हैं, लाइक कुछ भी वो होना चाहिए, कॉमेडियन बनना है, डॉक्टर बनना है, हर चीज़ को लाइक आप डेली अगर कुछ नया गोल्स कर रहे हो तो उसको लिखो और उसमें फिर लग जाना है कि कितने ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। सेकेंड पार्ट वॉज अनेबलिंग ड्रीम्स ऑफ अदर्स, कि दूसरे को एम्पावर कैसे करना है। एंड द थर्ड वन इज़ लाइफ लेसन्स, एंड द लाइफ लेसन वॉज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट लाइफ लेसन्स। अगर आप भी पढ़ोगे ना तो आप डीपली लाइक अपने लाइफ के लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। सो कंसंट्रेट ऑन द लास्ट 2 वन जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो द लेक्चर वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विथ ऑप्टिमिज्म, होप, एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट डाइंग। बिल्कुल भी ये डाइंग के बारे में है ही नहीं। इट इज़ अबाउट लिविंग। रैंडी पॉश सिर्फ 47 के थे, और मैक्सिमम एज अगर हम लोग ले भी तो 80 साल तो होता ही है। तो रैंडी पॉश
बस 50% ऑफ हिज लाइफ में उन्होंने मैक्सिमम अपने गोल्स अचीव किए थे, जो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कैसे ये अचीव किया था, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पे शेयर करी है। उन्होंने सब कुछ बताया है, चाइल्डहुड से लेकर के अभी तक का। और उनका मेन फोकस ये था कि हम लोग को सबसे पहले अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए, पूरी एनर्जी इसमें लगा देनी चाहिए कि अपने ड्रीम को कैसे पूरा करें, जो भी हमारा लाइफ स्पैन है। और फिर मतलब जो लाइफ में हमारे हर्डल्स होते हैं, जैसे कि लाइक उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अरे यार उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, ये सब जो हर्डल्स होते हैं ना, इससे फिर आप निकल जाओगे। और फिर एकदम जो रियलिस्टिक अल्टीमेट गोल है आपका, उस पे आपका ध्यान जाएगा। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक देन यू आर रेडी टू एपोलोजाइज फॉरगिव। फिर ये सब बहुत सिंपल हो जाता है। इफ़ कोई देन हर्ट भी करे या इंसल्ट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर आपको। सो यू विल लेट इट गो। सो इन वन चैप्टर उन्होंने ये बात बोला है कि योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज 33% ऑफ इफ़ यू इग्नोर वॉट अदर्स थिंक अबाउट यू। क्या सोचते या क्या सोच रहे हैं, वो सोचना जब हम छोड़ देंगे ना, तो फिर बहुत ही मतलब आप 33% बाकी लोगों से एफिशिएंट हो जाओगे। और अगर वो साइंटिस्ट है और वो तो लाइक हवा में ऐसी बातें करेंगे नहीं, तो उन्होंने ये फैक्ट दिया है, कुछ तो रियल फैक्ट होगा तभी ना ऐसा वो बोल रहे हैं। और उनका ये मानना भी था कि जो उनके स्टूडेंट्स या सुपरवाइज़र उनके अंडर काम करते थे, वो बाकी जितने भी दुनिया में लोग थे उनसे वो 33% एफिशिएंट थे, क्योंकि वो उन सबको अपने क्लास या फिर इसमें बोल देते थे कि आप लोग को कुछ भी सोचने का इधर उधर लाइक कौन क्या कर रहा है या क्या, कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ आप लोगों के बारे में, वैसा बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर मुझे कुछ भी सोचना होगा, आई विल स्पीक ऑन योर फेस, जो भी रहेगा, मुझे प्रॉब्लम या जैसा भी कुछ रहेगा। तो ये हुआ। तो इस बुक में काफ़ी सारी लर्निंग्स है। और अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूं तो कुछ कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी। लाइक उनके पेरेंट्स जो थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत ही ग्राउंडेड लोग थे। दे ऑलवेज फोकस ऑन चाइल्ड्स लर्निंग विथ हैप्पीनेस। दे वैल्यू पीपल मोर देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। उनकी जो मम्मी थी वो टीचर थी। ईच डे व्हेन दे सिट टुगेदर, खाने पे, डिनर पे, कुछ भी, तो दे टॉक ऑन इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स। एंड व्हेन द चाइल्ड डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बातें हो रही हैं, तो उनका ये कहना था कि हमसे डायरेक्टली पूछने से पहले कि लाइक इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ओपन द इंसाइक्लोपीडिया, ओपन द डिक्शनरी एंड ओपन योर माइंड। तो बचपन से उनको ये ट्रेनिंग दी हुई थी कि कोई भी चैलेंज आए उसको जा कर के गूगल करो, खुद से सर्च करो कि कैसे सॉल्व करना है। ऑल्सो उनके पापा ये बात बोलते थे कि ये सच में मतलब उनके पापा काफ़ी, मुझे बहुत बड़ी बात लगी कि अगर आपको लाइफ में पावर मिलता है ना, तो फेयर प्ले करो, एकदम फेयर प्ले करो। अगर आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रेंथ आ गया आपके पास, तो उस टाइम पे आपको फेयर प्ले करना है। और उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई थी, जस्ट बिकॉज यू आर इन ड्राइवर सीट डजंट मीन यू हैव टू रन पीपल ओवर। ऑल्सो उनके फुटबॉल के एक कोच थे, कोच ग्राहम। तो रैंडी जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अपने कोच ग्राहम से। और ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, सबको उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। कोच ये बोलते थे कि वर्क ऑन फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स। तो जब फर्स्ट टाइम वो आए थे और सारे स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल खेलने के लिए प्लेयर्स जब गए थे, तो उन जो जितने प्लेयर्स थे वो लोग देखे कि वहाँ पे बॉल है ही नहीं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बॉल तो है ही नहीं, तो हम लोग फुटबॉल कैसे खेलेंगे। तो उनका ये क्वेश्चन था कि टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, 22 होते हैं, बट उसमें से सिर्फ एक प्लेयर के पास बॉल होता है, और जितने भी 21 प्लेयर्स होते हैं ना, तो हमें उनके ऊपर फोकस करना है कि वो ग्राउंड में उस समय क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही कॉल लाइक फंडामेंटल। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर सम लाइन्स जो फ्रॉम दिस बुक, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो वो कुछ ऐसा है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। When screwing up and nobody sees anything to you anymore, that means they have given up on you. जैसे लाइक कोच जो ग्राहम थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बच्चे उनसे डरते थे।
तो वो उन लोगों से इतना ज़्यादा मतलब करवाते थे प्रैक्टिस कि वो लोग लाइक रो देंगे। तो उनका ये कहना था कि ये तो मतलब अत्याचार टाइप का लग रहा है, हम लोगों से हो नहीं पा रहा, और वो पूरा बोल रहे कि करो करो करो। तो फिर इससे हमें ये सीखने मिलता है कि वो लोग हारना चाहते स्टूडेंट्स, लाइक नहीं उनसे नहीं हो पा रहा है, बट ही इज़ मोटिवेटिंग देयर। वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी लाइफ लेसन है कि व्हेन स्क्रूइंग अप एंड नोबडी सीज एनीथिंग टू यू एनी मोर, दैट मीन्स दे हैव गिवन अप ऑन यू। जनरली लाइफ में भी अगर हम लो हो जाते हैं या फिर कुछ हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग भी साइड हट जाते हैं। हमने देखा है, अपने घर में ही देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे फैमिलीज़ लाइक रिलेटिव्स उठ करके हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं तो ये एक है बड़ी बात है। अगर आपके साथ कोई बुरे टाइम पे भी खड़ा है तो मतलब कि वो है आपके साथ। इसमें ये भी बताया गया है कि हाउ टू एपोलोजाइज, लाइक आई डिड वॉज रॉन्ग, आई फील बैडली दैट आई हर्ट यू, हाउ डू आई मेक दिस सिचुएशन बेटर। And the other is like time must be managed, which is a very beautiful line. Time must be managed like money. And there are a lot of like beautiful lines in this whole book. So this book all जो कुछ भी बताना चाहती है इज़ कि टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड लिमिटेड। तो इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जो ये फ्रस्ट्रेशन होता है ना, हमें छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, आज डाउन है तो कल अब भी आएगा। हम लोग लाइक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि कोई BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, 7 BHK चाहिए, लेकिन ये सब में रहने से किसी को खुशी नहीं मिलती बहुत बार। एंड क्या पता जितना हमने सोचा है, जितना हम सोच रहे हैं कि आज लाइक आई एम 26, शायद आगे लाइक 60 या फिर 70 में मुझे ये अचीव करना है, ये शायद हमारे दिमाग में होगा। मे बी टुमारो विल बी आवर लास्ट डे, हो सकता है। तो जितना हम सोच रहे हैं उससे क्या पता कि हमारे पास समय ही ना हो, इसलिए बी इन प्रेजेंट ऑल्सो। सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन दिस फेज ऑफ लाइफ, be happy, be healthy, be in present, focus on your goal and your happiness, family, meet people with a smile and God bless you. तो अगर आप इस बुक को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड ऑल्सो ये जो पूरी लेक्चर है ना, ये यूट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो उन्होंने लास्ट लेक्चर दिया था। एंड ट्रस्ट मी, ये जो बुक है इज़ रियली लाइक वेरी वेरी इनक्रेडिबल एंड एन्जॉयबल आपको लगेगा। बहुत ही सही बुक है। इट्स अ डेफिनेटली रेड और मस्ट रीड है, और डेफिनेटली बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर इसको लाइक बिगिनर्स भी पढ़ रहे हैं तो आराम से लाइक 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। सो टेक केयर माई पीपल एंड हैव फन इन योर लाइफ। बाय बाय।